गद्यांश। मैं बादल हूँ, विशाल गगन मेरा क्रीड़ा क्षेत्र है। मैं उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम सभी दिशाओं में भ्रमण करता हूँ। मैं इंद्रलोक का सेवक, वायु का स्वामी, कवियों की कल्पना को जगाने वाला, कलाकारों को प्रेरणा देने वाला तथा किसानों की आशा का केंद्र हूँ। प्रत्येक ऋतु में एक नया सौंदर्य लेकर आता हूँ। संसार में ऐश्वर्य के समान मेरा रूप भी बनता मिटता रहता है। शरद ऋतु में मैं बहुत कम दिखाई देता हूँ। ज्येष्ठ मास की दोपहरी में जब पृथ्वी का आंगन तपने लगता है, प्राणियों का हृदय संताप से भर जाता है। लता, पेड़, घास और फूल मुरझा जाते हैं, तब मैं संसार की आशा बनकर आकाश में छा जाता हूँ। मनुष्य, पशु, पक्षी मेरी तरफ आशा की दृष्टि से देखते हैं। किसान तो मेरे स्वागत के लिए उत्सुक ही रहता है। मैं संसार का उपकार करता हूँ। यदि मैं न बरसूं तो पृथ्वी नीरस हो जाए। मुझे खूब तपस्या करनी पड़ती है। संसार का हित करने वालों को कष्ट सहन करना ही पड़ता है। मैं भाप के रूप में आकाश की यात्रा करता हूँ। धीरे धीरे मेरा रूप विशाल बनता जाता है। मेरे हृदय में संसार के लिए सब कुछ अर्पित कर देने की इच्छा तीव्र हो जाती है। तब मैं किसी पर्वत से टकराकर बरस पड़ता हूँ। सारी पृथ्वी को जलमय बना देता हूँ। खेतों में हरियाली छा जाती है। तालाब का सूखा हृदय मेरे स्नेह को पाकर फूला नहीं समाता। मैं संसार के लिए कितना उपयोगी हूँ सब जानते हैं, लेकिन मैं अपनी प्रशंसा आप नहीं करता। मेरी स्तुति तो कवियों ने गाई है। मैं संसार को नवजीवन देकर प्रसन्न होता हूँ। मेरा जीवन भले ही नाशवान है, लेकिन मैं अपने जीवन के क्षणों को सार्थक करता हूँ। मेरी तीव्र इच्छा रहती है कि मैं कभी भयंकर रूप धारण ना करूं, ना ही मेरा वज्र किसी की जान ले। जब कभी मेरा जल बाढ़ का रूप धारण करता है तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरे जल से किसी निर्धन की झोंपड़ी नष्ट हो। मैं बादल के रूप में संसार का हित करना चाहता हूँ। मैं ग्रीष्म देवता का आशीर्वाद हूँ। मैं तपता हूँ तभी संसार का उपकार करता हूँ। स्वार्थी मनुष्य को भी मुझसे शिक्षा लेकर संसार का भला करना चाहिए। अब मैं विदा लेता हूँ। छात्र इस पद्यांश को सुनकर प्रश्नों के उत्तर देंगे।